Namaskar, welcome to my channel Nirav Hingu and today I will be talking on भाग्य रेखा तो यानी कि द लाइन ऑफ फॉर्चून और लाइन ऑफ मनी। आज हम बात करेंगे कुछ 16 से 18 टिप तकरीबन भाग्य रेखा के ऊपर। तो आई विल गिव यू टिप्स ऑन लाइन ऑफ फॉर्चून और आई विल से द लाइन ऑफ मनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टिप्स, भाग्य रेखा से मान लो कोई शाखा निकलकर जिस पर्वत की ओर पहुंचती है तो व्यक्ति के जीवन में उनके गुणों की उस पर्वत से गुणों की वृद्धि होती है। मान लो कि अगर भाग्य रेखा निकलती है और वो उसका एक शाखा जाती है गुरु पर्वत पर, तो गुरु पर्वत से संबंधित गुण उसको प्राप्त होते हैं, जैसे नॉलेज, विस्डम, इंटेलिजेंस, आध्यात्मिकता, फिर अच्छी संतान होना, अच्छा भाग्य होना, पैसे की वृद्धि होना, अच्छे घर में शादी हो जाना, संतान अच्छी होना, ये सारे जो कारक तत्व हैं वो गुरु का है, बृहस्पति का। दूसरा तथ्य, यदि भाग्य रेखा चलते चलते मान लो एकदम से रुक जाए और दूसरी भी किसी रेखा को आगे बढ़ने न दे या बढ़ने से रोके, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उस आयु विशेष में, यानी जहाँ पर ये स्ट्रोक या ऐसी दुविधा आती है, आयु के उस विशेष मोड़ में एक गहरा यू टर्न आता है और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने में वो सक्षम हो पाता है, समर्थ हो पाता है। सो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट आई विल से। तीसरा, भाग्य रेखा जहाँ जहाँ भी बिल्कुल ही साफ हो, निर्दोष हो, गहरी यानी एकदम डीप लेवल पे हो, गहरी स्पष्ट हो, आयु के उस भाग के अंदर विशेष लाभ मिलने की संभावना जरूर रहती है। चौथी टिप्स, भाग्य रेखा बीच में जितनी बार टूट जाती है, चाहे वो किसी भी पर्वत से निकलती हो, भाग्य रेखा के ऊपर मैंने पिछले एपिसोड में 12 प्रकार की भाग्य रेखा का वर्णन किया है, आप चाहे तो देख सकते हो मेरे टाइमलाइन में, और अगर आप चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं बात कर रहा था, भाग्य रेखा जीवन में जितनी बार वे किसी भी पर्वत से टूटती है, व्यक्ति को जीवन के उतनी बार ही प्रबल भाग्य के धक्के खाने पड़ते हैं, यानी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, 101% करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही उन्नतिशील हो, चाहे वो कितना ही स्किलफुल वर्कर क्यों ना हो। पांचवा टिप्स, भाग्य रेखा के साथ यदि उसकी सहाय रेखा यानी एक पैरेलल रेखा उसके पैरेलल चलती हो, ये आपको विशेष रूप से भाग्य रेखा के साथ में जीवन रेखा या मंगल रेखा की तरह चलती हुई दिखाई देगी, तो उसको शुभ चिन्ह माना जाता है। छठा पॉइंट, भाग्य रेखा में कुछ शाखाएं निकलकर मान लो ऊपर की ओर ट्री की तरह शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हो, तो उस व्यक्ति का प्रबल भाग्योदय माना जाता है। सातवां पॉइंट, अपने प्रारंभिक स्थल से यानी जहां से भाग्य रेखा निकलती है उसको कहते हैं उद्गम स्थल। उसके उद्गम स्थल पर ही यदि भाग्य रेखा 2, 3 या 4 शाखाओं में बच जाती है, तो व्यक्ति कई बार यात्रा करता है, विदेश की यात्रा पर जाता है, और उन यात्राओं में या विदेश यात्राओं से उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, उसका भाग्योदय जरूर होता है। आठवीं टिप, भाग्य रेखा के प्रारंभिक स्थल यानी कि उद्गम स्थल से यदि कोई शाखा निकलकर शुक्र पर्वत, जो वीनस का पर्वत है, अंगूठे के नीचे वाला पर्वत, वहां चली जाती है, तो व्यक्ति को विदेशों में भाग्योदय होना बिल्कुल अवश्य अभी है, यानी अवश्य संभवावी है। मतलब कि 101% शुक्र पर्वत पर अगर इसका ढलाव रहता है, तो विदेश जाते ही भाग्योदय किसी न किसी प्रकार से होता ही है। कुछ ऐसा इंसिडेंट बन जाता है जीवन काल में कि उसका भाग्योदय विदेश में होने लगता है, या फिर वो विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, विदेश में लड़की से शादी कर सकता है, विदेश में ऑफिशियल ट्रिप हो सकती है, किसी भी कारण से उसकी भाग्योदय होनी ही होनी है। नौवां पॉइंट, भाग्य रेखा पर जितनी भी आड़ी रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, वे भाग्य की उन्नति में अवरोधक यानी कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, और आयु के उस विशेष भाग में ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा आती है। 10वां पॉइंट, यदि शनि पर्वत जो कि मध्यमा उंगली के नीचे आती है, वो जो क्षेत्र है शनि का है, तो यदि शनि पर्वत पर ही भाग्य रेखा की आड़ी रेखाएं कांटे या तारे यानी एस्ट्रिक का साइन बन जाता है स्टार की तरह, तो व्यक्ति को कहते हैं वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में बहुत ही ज्यादा कष्ट और दुखदायी अनुभव होता ही है। 11वां पॉइंट या 11वीं टिप्स, यदि भाग्य रेखा और जीवन रेखा, मैं आने वाले एपिसोड में विवाह रेखा पर भी बात करूंगा, फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ। विवाह रेखा मानी जाती है
जो बुद्ध पर्वत होता है, सबसे छोटी उंगली, उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत पर जो आड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, उसको हम विवाह रेखा कहते हैं। तो यानी भाग्य रेखा और विवाह रेखा पथ पर मिल जाती है तो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख और परेशानी उठाता ही है। 12वां पॉइंट या 12वां टिप्स, यदि कोई प्रभावक रेखा भाग्य रेखा से अचानक से मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं और विशेष रूप से उसके विवाह में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं आती रहती है और उसका विवाह भी जाती है, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। 13वां पॉइंट, प्रभावक रेखा जितनी अधिक स्पष्ट और गहरी होगी उतना ही व्यक्ति का भाग्य को प्रबल भाग्योदय के रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि उसका भाग्य अच्छा बनाता है। 14वां पॉइंट, भाग्य रेखा पर यदि धन का चिन्ह यानी एक वर्तुल आकार का एक धन का प्रकार हो, त्रिशूल हो या मछली का चिन्ह हो, ये सब धन के चिन्ह माने गए हैं। तो यदि भाग्य रेखा पर धन के ये चिन्ह हो तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और जिस पर्वत पर ये चिन्ह हो उसकी वो वृद्धि करता है। और आखिरी और 15वां पॉइंट या 15वां टिप्स भाग्य रेखा पर, कि भाग्य रेखा बहुत ही गहरी, निर्दोष, स्पष्ट होती हो तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फटाफट प्रगति मिलती है, यानी फटाफट उसको सक्सेस के लैडर पर उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो बहुत ही ज़्यादा अपने क्षेत्र में सबसे आगे निकलता है। सो भाइयों और बहनों, आज मैंने भाग्य रेखा पर एक छोटे से एपिसोड में बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही दिलचस्प बातें कही है, बहुत ही अच्छी टिप्स दिए हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि इस पर गहराई से विचार करें और जब भी अध्ययन करें भाग्य रेखा पर तो ये सारे 15 टिप्स के ऊपर विशेष ध्यान दें, तो आपको अपने अध्ययन क्षेत्र में पाल्मिस्ट्री में आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं यह आज का एपिसोड यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।